वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम बात करेंगे। जो लास्ट सेशन में मैंने एक पैकेट ट्रेसर के अंदर, कैंपस के अंदर जो भी नेटवर्क है उसको डिजाइन करने के लिए किस तरह से अ, हमें बनाना है और कैसे काम करना है, तो डिवाइस सिलेक्शन हमने किया था। तो उसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जिसकी आप लोगों ने शायद याद नहीं दिलाया। मैंने आज उसका लिंक शेयर किया है, आप लोग उसे डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिलहाल हम उससे एक कदम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे जो हम लोगों ने डिवाइस सेलेक्ट किया था उसमें चीज़ों को कैसे कनेक्ट करना है, और बेसिक रिक्वायरमेंट और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो ये है आपके स्क्रीन पर जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि अगर मुझे नेटवर्क डिजाइन करना है तो मुझे कुछ इस तरह से राउटर्स लेने पड़ेंगे, राउटर स्विच लेने पड़ेंगे, और आपस में एक वाईफाई लगाकर मैं डिवाइसों को कनेक्ट कर सकता हूँ। ये हमने आपकी व्यवस्था की थी, राइट। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई क्वेश्चन या वो है, डाउट है तो पूछ सकता है। बाकी चैट में आप लोग हाय हेलो लिख करके यस कर देंगे तो अटेंडेंस लग जाएगी। आज की अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रेक के बाद हम लोग मिल रहे हैं। कैसा था, आपने किया है? चलिए म्यूट करके रखिए, आवाज रिकॉर्डिंग में जाती है। तो थैंक यू। ओके, अब हम बात करते हैं डिवाइस एक कैंपस के अंदर हमने इन चीज़ों को जोड़ना है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो एक काम करते हैं, एक ब्लैंक पीपीटी ले लेते हैं ताकि आपकी रिकॉर्डिंग अच्छी आए, और दोबारा जितनी बार देखना चाहें उतनी बार देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मीडिया के बारे में बात करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा फास्ट चलूंगा, समय का बहुत कमी हो गई है। तो हमारे पास आज हम जब एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं तो हम जब बात करते हैं तो सबसे बेस्ट मीडिया है एयर। हम एक दूसरे के सामने खड़े और बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट सेशन में शायद डिस्कस किया था कि अगर हम दो खाली डब्बे को एक धागे से बांध दें और कान लगाएं और एक सुने, तो हाय हलो जो शब्द है, एक सिंपल धागे की मदद से भी वो मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये बाद में हम लोगों ने कॉपर वायर का इस्तेमाल किया जो आज टेलीफोन लाइन का सबसे बड़ा डेवलपमेंट और अचीवमेंट था। तीसरा जो हमारे पास में था, चूंकि सिर्फ इससे बात नहीं बनने वाली थी, दूरी की, कॉपर वायर की दूरी हमने कितनी बताई, 5 to 6 किलोमीटर। एयर के बारे में मैंने आपको सामने डिस्कस किया था, ये 30 to 50 मीटर के रेंज में था ये। ठीक है, कॉपर वायर के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये हमारा जो है ये 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर तक जा सकता है, जिससे हमने लैंडलाइन बनाया और बहुत यूज किया और आज तक भी करते रहे। जो नेक्स्ट है हमारे पास में जो लाइन है आपका कोएक्सियल, ये भी आप लोगों ने कुछ डिजाइन कर लेते हैं। तो हमारी जो डिजाइन है, जो लेंथ है, ये जो 5 किलोमीटर कॉपर भी कॉपर वायर होता है, लेकिन इसकी डिजाइनिंग ज्योमेट्रिकली चेंज होती है। आप लोग इसके बारे में ऑलरेडी अवेयर होंगे जहां तक मैं समझता हूँ। ठीक है, तो ये जो दूरी है 40 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक मूवमेंट हो जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी दुनिया तो सिर्फ 40-50 किलोमीटर के रेंज पे नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो इससे बचने के लिए फिर हमारे पास एक और मीडिया आया वायरलेस फ्री करने के लिए, ईएम वेव, कुछ लोग ईएम वेव बोलते हैं। फिर माइक्रोवेव आया, ठीक है ना, माइक्रोवेव। ठीक है, ये वायरलेस आया, वायरलेस में टावर से भी हम लोगों ने जोड़ने की कोशिश की। तो ये दूरी डिपेंड करता है कि हमने किस तरह का माइक्रोवेव या रेडियो सिग्नल यूज किया है। ठीक है, रेडियो सिग्नल की बहुत सारी कैटेगरी होती है। तो ये 1 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक, डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी, डिपेंड ऑन द रेडियो फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये मूवमेंट कर सकता है, लेकिन इसकी भी दूरी लिमिटेड होगी। ठीक है, और अगली जो सबसे आया ऑप्टिकल फाइबर, ओएफ की, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ओएफसी। ये ऐसा आया कि ये आप इसमें कितनी भी दूरी तब्दील कर लीजिए, ये आपको तय करेगा, बढ़िया काम करेगा। और सबसे एक नेक्स्ट मीडिया आया सैटेलाइट। ठीक है ना, तो अगर मैं ये पूछूं कि इनमें से सबसे पुअर मीडिया कौन है, तो नो डाउट कि टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे वीक मीडिया हम एयर को बोलेंगे। ठीक है ना, और लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि अगर आपसे कभी इंटरव्यू में पूछा जाए कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो बहुत ही पुअर हो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो। हमारा इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन कम्युनिकेशन की दुनिया में ये बहुत ही वीक माना गया, क्योंकि 30 to 50 मीटर कोई रेंज नहीं होता, कम्युनिकेशन के लिए सफिशिएंट नहीं है। लोग पूरे हिंदुस्तान में या पूरे दुनिया में एक लोकेशन दूसरे लोकेशन पे लाखों किलोमीटर की दूरी पॉसिबल है। ठीक है, तो कोएक्सियल, तो सैटेलाइट एक ऐसा डिवाइस आया। अगर मैं 3 सैटेलाइट की बात करूं, 3 सैटेलाइट अगर हम लोग यूज करें
एक ज्योमेट्रिकल सिस्टम में, तो नो डाउट कि पूरी दुनिया को कवर कर सकता है। लेकिन फिर भी मैं अगर आपसे पूछूं कि इन छयों में, चलो पूछ भी लेता हूँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट या जो सबसे अच्छा ज्यादा मीडिया माना जाता है, किसको माना जाता है? चैट में सभी लोग बताइए। जो भी मैंने मीडिया लिखा है, इसमें सबसे अच्छा मीडिया आप किसको मानेंगे? ऑप्टिकल फाइबर को, सैटेलाइट को, ईएमओए को? ऋषि ने आंसर दिया ऑप्टिकल फाइबर, बाकी लोग भी सोच के बताएं, जो भी मन में है बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। आस्था ने बता दिया ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, आज लगता है मैंने, या तो मैंने पहले बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, नो डाउट। ठीक है, चलिए। ठीक है, नो डाउट आप लोगों ने का आंसर ओके है। ऑप्टिकल फाइबर आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से सबसे बेस्ट मीडिया है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में, ठीक है ना, हाई बैंडविड्थ होता है। ठीक है, हाई बैंडविड्थ एंड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए माना जाता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सैटेलाइट भी कम नहीं है, लेकिन इसके साथ ड्रॉबैक क्या है, जो भी इस समय हम बात करें। ठीक है, ड्रॉबैक ये है कि ये नेचुरल, जो अभी तक हमारा जो ट्रेडिशनल सैटेलाइट है, वो नेचुरली डिस्टरबेंस हो जाता है, नेचुरली इफेक्ट होता है। ठीक है, आंधी बारिश तूफान, घर में डिश टीवी होगा, आंधी बारिश तूफान आया बंद हो गया, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर बंद नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सैटेलाइट। हाँ, एक सैटेलाइट बीएसएनएल ने लॉन्च किया था सन 2016 में, जो आपका 6G जब आएगा ना, 6G जब हमारी मोबाइल कम्युनिकेशन आएगी, या जो भी कम्युनिकेशन आएगा, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। एक सैटेलाइट है जिसका नाम है इनमारसैट। ठीक है, ये आंधी बारिश तूफान में भी काम करता है। तो आने वाले समय में ये भी सैटेलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है 6G में। लेकिन एक सैटेलाइट में दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है? ये तो नेचुरल इंटरफेरेंस पुराने वाले में था। नए वाले में सैटेलाइट में आंधी बारिश तूफान में आपने बना तो लिया, लेकिन उसके बावजूद भी एक सैटेलाइट बनाने में कम से कम आपको 2 से 3 साल मिनिमम लगते हैं। जरूरी नहीं है कि सैटेलाइट आप बना दें तो सही तरीके से लॉन्च हो जाए। आपको याद होगा चंद्रयान जो हमारा लॉन्च हुआ था, वो फेल हो गया था। ठीक है, फिर उसको दूसरा लॉन्च करने में पूरे के पूरे 3 साल लग गए। ठीक है, तो इस प्रकार। और तीसरी सबसे बड़ी बात, मान लीजिए आप में से किसी की शैलजा, आपकी पोस्टिंग हो जाए इसरो में, और सैटेलाइट खराब हो जाए, तो क्या मैं आपको ऊपर भेज के ठीक करा सकता हूँ? यस या नो? शैलजा, मैंने आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। आपकी मान लो नौकरी लगी सैटेलाइट में, और सैटेलाइट में अगर आसमान में खराब हो जाए, सैटेलाइट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो क्या मैं आपको ऊपर भेज के ठीक करा सकता हूँ? यस या नो? अनम्यूट होकर बताइए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सिंपल सवाल है, कोई भी बता सकता है कि अगर आपका सैटेलाइट में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो क्या ऊपर जाके आप उसे ठीक करा सकते हैं? नहीं करा सकते, क्योंकि आप ऊपर ही जाके ऊपर ही रह जाएंगे परमानेंट। ठीक है ना? तो इट इज़ वेरी बिग डिफिकल्ट। तो सेटेलाइट ठीक कराने में भी पैसा भी बहुत लगता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ ये नहीं कि हमने टेक्नोलॉजी में कुछ भी बना लिया, हमारे पास कुछ भी है। हमें ये भी देखना पड़ता है कि क्या ये प्रैक्टिकली संभव है, यस या नो। तो आप लोग ऑल इंजीनियर बनने जा रहे हैं, सिर्फ नॉलेज के साथ साथ ये भी हमें देखना पड़ता है कि भाई देखो, सैटेलाइट भी हमारे पास अवेलेबल है। 3 सैटेलाइट से पूरी दुनिया कंट्रोल हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको नंबर वन नहीं बना रहे। उसका कारण मैंने आपको सामने बता दिया। प्रैक्टिकल कारण यही है कि एक तो खर्चा बहुत होता है, दूसरा कोई मेंटेनेंस या कुछ प्रॉब्लम हो, हम रूटीन नहीं कर पाएंगे उसको। तीसरी चीज है कि सेटेलाइट हम बनाने के बाद इस बात की गारंटी नहीं है कि वो सही तरीके से काम करे, और कभी भी खराब हो जाए तो हम उसको दोबारा से ठीक नहीं करा सकते। ये बहुत सारी पॉइंट हैं जो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग पॉइंट है। हो सकता है कि आने वाले समय में हम इस चैलेंज से भी निपट लें, सबकी कहानी अलग होगी। ठीक है, तो अभी तक जो हमारे पास मीडिया है, डिश इज ऑप्टिकल फाइबर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब इससे अलावा भी हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट मीडिया है। सारे मीडिया यूज होते हैं, आपको मैं फिर से बता देता हूँ। ऑल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सभी मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो कॉपर वायर है, आज भी यूज होता है दुनिया का। आप ये नहीं कह सकते कि ऑप्टिकल फाइबर आ गया, सैटेलाइट आ गया, तो कॉपर वायर का इंपॉर्टेंट खत्म हो गया, नहीं। लोकल लेवल पर आज भी कॉपर वायर बहुत यूज किया जाता है। और अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा, अभी भी जितने भी लोकल कम्युनिकेशन हो रहे हैं, उसमें दो ही चीज यूज होते हैं। एक तो आपका कॉपर वायर, बेस्ट केबल हो गई, ठीक है ना, और दूसरा जो हमारे पास में वाईफाई। ये दो चीजें हैं लोकल लेवल पे यूज हो रही हैं। ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। आप अपने मोबाइल फोन से जुड़े हैं तो वाईफाई से जुड़े होंगे, कंप्यूटर से अगर आप कोई नेटवर्क जोड़ रहे हैं तो लाइन केबल से जुड़ेंगे। ये लोकल लेवल पे आपका पूरा कनेक्टिविटी रहेगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो कॉपर वायर कभी कभी आप अगर आपसे पूछा जाए कि अगर मैं ऑप्टिकल फाइबर और सैटेलाइट को माइनस कर दूं
तो बाकी लोकल लेवल पर दुनिया का 96% कम्युनिकेशन आज भी कॉपर वायर पर है, ठीक है ना। तो अब ये मैंने क्यों डिस्कस किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डिस्कशन का कारण ये था, तो मैं क्लीन कर देता हूँ, ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। ठीक है, डिस्कशन का कारण ये था कि मैं यहाँ पर, अब यहाँ पे केबल कौन सी जोड़नी है, ठीक है, यहाँ से केबल जोड़ने वाली हम बात करेंगे। तो केबल जोड़ने के लिए हमें जरूरी है कि यहाँ पे एक स्पेशल केबल यूज किया जाता है जिसको हम लोग लैन केबल बोलते हैं। लैन केबल होपफुली कि आप लोगों ने देखा होगा, मैं यहाँ पे गूगल सर्च में दिखा देता हूँ। इसमें थोड़ी सी आज डिस्कस करेंगे, आज हम लोग ये रखेंगे, ठीक है। अब मैं इसमें लैन केबल के बारे में अगर मैं लिखूँ, लैन केबल आपने नाम सुना होगा नो डाउट, फिर मैं आप प्रैक्टिकली दिखा के दिखाता हूँ लाइन केबल। तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज द लाइन केबल, ठीक है। डायग्राम ले आता है, थोड़ा जल्दी याद होगा। ये सारे लाइन केबल आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना सब, दिस इज द लाइन केबल। ये वेरी इंपॉर्टेंट केबल, कापर से मिलके बना है, कापर के साथ अलाव मिलके बना हुआ है, दिस इज द लाइन केबल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो इंटरनेट चल रहा है सबका जिम्मेदारी है, इसके बिना आप इंटरनेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो लाइन केबल के बारे में अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा और आते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो हम अब बात कर रहे हैं लाइन केबल, क्योंकि इसके बिना जब बात कर लेंगे फिर हम उसको जोड़ना सीखेंगे। लाइन केबल, लाइन केबल दो तरीके से मार्केट में परचेज किए जाते हैं। एक तो मिलेगा ये कैट 5 के नाम से मिलेगा, दूसरा मिलेगा कैट 6 के नाम से मिलेगा, कैट 7 के नाम से, अभी आजकल कैट 7 भी आ गया है, और एक और आ गया लेटेस्ट कैट 8। ये मार्केट में जाएंगे तो इस तरह से लाइन केबल आपको मिलेगा, कैट 5, कैट 6, कैट 7 है। कैट का मतलब होता है कैटेगरी। कैट 5 अगर आपके हाथ में, अगर मैं ये पकड़ा दूं, ये जो मैं आपके यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, बंद कर देते, अगर मैं यहाँ बात करूँ यहाँ पर, एक ये अगर मैं पकड़ा दूं कि भैया ये केवल कैट 5 है, कैट 6 है, पहचान के बताओ, तो आप नहीं पहचान पाओगे। अगर ये सारे केबल अगर आपके हाथ में दे दें तो लुक वाइज सब एक जैसा है, आप इसको नहीं बता सकते कि कैट 5 है, कैट 6 है, कैट 7 8 है, बिल्कुल नहीं बता सकते। ऑल केबल आर द सिमिलर, ठीक है। क्वालिटी वाइज थोड़ा मोटा दिखेगा जो भी है, तो इसका फिर क्या है, फिर कैसे पहचानोगे, ये भी दिखाता हूँ। तो इसका मतलब ये है, ये जो केबल्स हैं आपके कैट 5, ऑल केबल नो डाउट कि सभी केबल कॉपर तो बेसिक होता है, कॉपर प्लस अलाव मिला के बनाते हैं। अलाव जिस तरह का अलाव मिलाओगे उस तरह का कैटेगरी का केबल बनेगा। कम अलाव होगा, एल्यूमिनियम का मिला दो कॉपर के अंदर तो कैट 5 बन जाएगा, एल्यूमिनियम के साथ थोड़ा सिल्वर मिला दो कैट 6 बन जाएगा। फिर उसके बाद कुछ सिल्वर कुछ प्लेटिनम जैसी धातु, अलग अलग मटेरियल हैं, अलाव में कुछ भी हो सकता है, उनको मिलाने के बाद एक केबल बनती है। लुक वाइज सेम होगा, लेकिन जब आप कैटेगरी वाइज बन जाएगी केबल, मानी डिजाइन जिस मटेरियल से बना है उससे कैटेगरी बन गई। जब कैट 5 केबल बन गया तो उस केस में ये जो केबल होगा आपका 10 Mbps स्पीड के साथ स्पीड देगा, मैक्सिमम 90 मीटर तक। ये केबल की लंबाई फिक्स है, मैक्सिमम में 90 मीटर तक करेगा ये, और 10 Mbps का केबल देगा। अगर कहने का मतलब है कि मान लो अगर आपके घर में, ठीक है, ये घर में आपने ले आया और यहाँ पर आपने बाहर से इंटरनेट मंगा लिया 100 Mbps का, ठीक है ना, सपोज करो, और ये घर पे लगा दिया मॉडम, और मॉडम से आप अपना एक कंप्यूटर लिया आपने, और इस मॉडम से अगर इस कंप्यूटर में एक केबल लगा के आपने जोड़ा, ठीक है ना, सपोज करो केबल लगा, और केबल इनमें से कोई भी ले सकते हो, ऑल केबल आर द सेम, बस मटेरियल की बनावट की वजह से इनका नामकरण किया गया है। तो आपने यहाँ केबल यूज कर लिया कैट 5 वाला सपोज करो, तो भैया कैट 5 में मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 10 Mbps, तो इसलिए ये फेल हो जाएगा, क्योंकि आपने पैसे दे रहे हो 100 Mbps का और कहोगे इंटरनेट स्पीड नहीं मिल रहा। ये बहुत जरूरी है कि आपने जितने स्पीड का इंटरनेट लिया है उतने का आपको केबल लगानी पड़ेगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, राइट, ठीक है ना। तो मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो जो हमारा ये केबल है आपका कैट 5 कैट 6, ये मटेरियल की वजह से होता है। जो कैट 6 है ये आपका 100 Mbps का हो जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस में सारे में 90 मीटर, जो डिस्टेंस है वो 90 मीटर से ज्यादा काम नहीं करेगा, चाहे कुछ भी ले लो आप। कैट 7 ले लोगे, ये आपका 300 Mbps तक जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस आपका इसका भी 90 मीटर ही होगा। और अगर मैं बात करूं कैट 8 की बात करूं, तो ये जो हमारा केबल है कैट 8,
ठीक है, ये इसकी डिस्टेंस होगी 1000 या 1 Gbps तक, 10 Gbps तक जा सकती है, 10 Gbps तक जा सकती है। तो आने वाले समय में आप समझ लो कि घर में इंटरनेट की स्पीड पैसे देके कुछ भी बढ़ाते रहो, लेकिन आपके घर में जो लगा केबल है, अगर उसको अपग्रेड नहीं करोगे तो इंटरनेट की स्पीड आपको नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये जो केबल होता है, इसमें से कोई एक और बता सकता है? कोई अनम्यूट होके, संयोगिता आप अनम्यूट हो सकते हैं। आप ये बताइए, इस केबल में कुल कितने वायर होते हैं? यस सर। कुल कितने वायर होते हैं? कभी लैन केबल देखा आपने? टोटल लैन केबल के यस सर। कितने होते हैं? कुछ आइडिया बताइए, कुछ आइडिया है? ये जो लाइन सर केबल है, 4। ये जो लाइन केबल है, इसमें कितने वायर हैं? दिखाइए जरा से, कितने वायर? 4। ध्यान से देखिए कितने वायर हैं। चलो इसको और ये वाला दिखा देता हूँ। इसमें कितने वायर दिख रहे हैं आपको? हाउ मेनी वायर? 8। 8 दिख रहे हैं, नो डाउट। 8 वायर होते हैं, 4 पेयर होते हैं, ठीक है। फिर सारे केबल जो होते हैं, इसमें 8 वायर होंगे और 4 पेयर होंगे। ये चीज क्लियर हो गई? अब दोबारा आते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ। अब इसमें 8 वायर हैं, ठीक है। अभी मार्केट में जाओगे तो एक केबल आपको अलग अलग उससे मिलता है। ये तो बनावट की होगी, मतलब किस मटेरियल से बना। दूसरा, लोग कहते हैं केबल जब खरीदने जाओगे तो ये भी पूछते हैं कि किस तरह का केबल लेना आपको। स्ट्रेट केबल चाहिए, लोग साथ में स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा में क्रॉस ओवर। तीसरा में रॉल ओवर। कुछ लोग बीजीए केबल भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसको कंसोल केबल भी बोलते हैं। एक ही नाम है, बस डिजाइन में बताऊंगा, उसके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन केबल, क्रॉस ओवर लाइन केबल, तो ये क्या है तो यही सारी कैटेगरी ये हो सकती है, लेकिन उसमें ये मटेरियल की वजह से हो गया। लेकिन केबल का बनावट होता है, उसकी वजह से हम इसके नाम अलग अलग रखते हैं। तो जो केबल है, आपको कैसे भी अगर मार्केट में जाएंगे, बुक्स में पढ़ेंगे या गूगल सर्च में जाएंगे, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सी केबल को क्या कहेंगे। आपको सिंपली मैं आपको बताता हूँ। सारे केबल को निकालो और स्ट्रेट में से खड़े कर दो, 1 2 3 निकाल दो, सीक्वेंस में लगा दो, 4 5 6 7 8, और नंबरिंग कर दो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 7 8। जब आप नंबरिंग कर लेंगे तो उस केस में जो आपका केबल आएगा, उस केस में अगर मैं बात करूं केबल के बारे में, तो उस केस में आपका जो केबल है, जो पहला और दूसरा केबल है, इसको हम बोलेंगे ट्रांसपेयर। अब ये भूल जाए क्या नंबर है, तीसरा नंबर और जो छठा नंबर है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे रिसीव पेयर, ठीक है। और जो सातवां और आठवां है, इसको हम बोलते हैं पीओई। कलर भूल जाइए, बस सीक्वेंस में रखिए। पीओई का मतलब होता है पावर ऑफ इथरनेट। और जो चौथा और पांचवा केबल है, इसको हम लोग बोलते हैं डमी पेयर। ये केबल के नॉमिनेचर हो जाएगा, आप केबल निकालो और नॉमिनेचर लगा लो। अब इसमें लाइन कनेक्टर लगाओगे। लाइन कनेक्टर क्या होता है वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। लाइन कनेक्टर जो है आपका, ये जो है लाइन कनेक्टर बोलते हैं, ये है लाइन कनेक्टर, जो आगे लगा हुआ है, इनको लाइन कनेक्टर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मैं लाइन कनेक्टर, ये देखो, ये इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ये इसको बड़ा कर देते हैं। तो ये जो लाइन कनेक्टर है, इसमें भी आप देखेंगे 8 पिन बना है और 8 वायर बना है। ध्यान से देखिए, 8 पिन और 8 वायर बना है, ठीक है। तो दोबारा आते हैं हम इस पे, ठीक है। एक तरफ लगा दो जो पिन है, और जो करते हो लगा दो। दूसरी तरफ मैक्सिमम 90 मीटर है, उससे छोटा केबल बना सकते, उससे बड़ा तो नहीं बना सकते। तो दूसरा एंड भी होगा, अगर दूसरे एंड भी अगर आपने डिजाइन किया और केबल को ज्यों करते हो आपने कर दिया, यहाँ पे नंबरिंग उसी सीक्वेंस में लगा दिया, 1 लगा दिया, 2 लगा दिया, 3 लगा दिया, 4 लगा दिया, 5 6, ठीक है ना, 7 8, 8 बना दिया, ठीक है। सीक्वेंस में ये भी कर सकते हैं ना, एक तरफ ये भी कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं। पहले उल्टा लगा दें, 8 लगा दिया, 7 लगा दिया, 6 लगा दिया, 5 4 3 2 1, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऊपर वाला जो बनाया, अगर इस तरह से लगाओगे, तो ये जो मेरा लाइन केबल है, इसको बोलेंगे स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन केबल। इसका नाम लेक्चर क्या हो जाएगा? स्ट्रेट। दिस इज स्ट्रेट लाइन केबल, ये देते हैं, स्ट्रेट हो गया। और बिल्कुल उल्टा उल्टा कर दोगे
तो इसका नाम अलग अलग नाम होता है, कुछ लोग कहते हैं रोल ओवर, कुछ लोग कहते हैं बीजीए, और कुछ लोग बोलते हैं कंसोल। ठीक है ना, कंसोल केबल बोल देते हैं, अलग अलग नाम है, बोल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेट केबल हो गया जो सीधा सीधा लगा। रोल ओवर, बीजी और कंसोल केबल कौन सा होता है? ये वही केबल होता है जो आपका, सिंपल सी बात है, बीजीए केबल हम लोग कहाँ यूज करते हैं? आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप कंप्यूटर का जो सीपीयू है उससे वहां पे लगा सकते हो, प्रोजेक्टर में लगा सकते हो। बीजीए केबल आपका ये हुआ, भी दिखाते हैं इस पे। ठीक है, क्या कनेक्टर बदल देने से नाम बदल गया है? तो वही चीज, अगर मैं यहाँ पे डालूं बीजीए केबल, ठीक है ना, तो बीजीए केबल आपका ये देखो ऐसे बन जाएगा। तो सिर्फ कनेक्टर की डिजाइन चेंज हुआ है। तो अगर डिजाइन चेंज हो जाएगा तो कनेक्टर जो है आपका बिल्कुल का बिल्कुल उसका नाम बदल जाएंगे, ताकि एक आम आदमी पहचाने। आम आदमी इंजीनियर तो नहीं होता, तो उसको पहचान करने के लिए। तो जो बीजीए केबल, इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग हम कम्युनिकेशन के लिए नहीं करते हैं, डिस्प्ले पर्पज के लिए करते हैं, और आपका लॉगिन पर्पज कह सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन पर्पज के लिए आप कर सकते हो, ये आप कह सकते हो इसके लिए। ठीक है ना। अगर मैं नॉट फॉर कम्युनिकेशन, और ये अगला ये एक डिजाइन और हो सकता है, एक और डिजाइन में बना देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, एक और डिजाइन बनाते हैं हम लोग। ठीक है, एक डिजाइन ये हो सकता है, मैं केवल ट्रांस को रिसीव कर देने, एक दो की जगह पे दूसरे साइड में 3 नंबर और 6 नंबर लगा दूं। ठीक है ना, और 3 और 6 लगा दिया, और 3 की जगह 1 लगा दूं, और 4 5 को मैं डिस्टर्ब ना करूं। ठीक है, और यहाँ पे जो है 6 की जगह 1 लगा दिया, सॉरी 6 की जगह पे मैं 2 लगा दूं, और 7 को ज्यों का त्यों रहने दूं, 8। तो ये जो केबल बन के तैयार होगा, इसको हम बोलेंगे क्रॉस ओवर लाइन केबल। ठीक है, तो 3 तरह के केबल हो गए। अब तो हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए 2 केबल रह गई आपका। एक तो रह गया आपका सिंपल ये वाला स्ट्रेट, और दूसरा रह गया ये रॉल ओवर केबल। क्या होता है? बीजे केबल समझ गया आगे कि दोनों तरफ कनेक्टर मेल और फीमेल वाला हो गया। रॉल ओवर का दोनों तरफ RJ45 जो लाइन कनेक्टर वो लगा दो। और कंसोल में क्या होगा, एक तरफ, ऐसा करते हैं दिखा देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपको। ठीक है, कंसोल केबल टाइप करो, सब आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे कंसोल केबल डालेंगे अगर मान लीजिए, ठीक है ना, तो कंसोल केबल में एक साइड आपको ऐसे मिलेगा, मेल फीमेल कनेक्टर, और दूसरे साइड आपका RJ45 कनेक्टर मिलेगा। तो दिस इज द कंसोल केबल हो गया आपका इस तरह से, राइट। ठीक है, तो कंसोल केबल भी आपका, कनेक्टर का नाम बदलने से डिजाइन बदल गया है, अदरवाइज ऑल केबल आर द सेम। अब आपके सामने सवाल आता है कि कौन सा केबल कहाँ यूज करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल जवाब है, अगर दोनों साइड की डिवाइसेस सेम है, ठीक है, बोथ साइड की डिवाइसेस, मान लो राउटर है, इधर भी राउटर है, ठीक है, दोनों साइड अगर मान लो स्विच है और इधर भी स्विच है, तो मुझे क्रॉस ओवर लाइन केबल यूज करना है। इसे क्रॉस ओवर लाइन केबल, अगर डिवाइसें डिफरेंस है, मान लो एक राउटर है और स्विच है, तो डिफरेंस हो गया, इन्हें जोड़ना है तो मुझे स्ट्रेट केबल, स्विच है कंप्यूटर जोड़ना है तो मुझे स्ट्रेट केबल की जरूरत पड़ेगी। तो अगर डिवाइसेस सेम है तो आपको क्रॉस ओवर, और डिफरेंट है तो आपको स्ट्रेट केबल की जरूरत पड़ेगी। तो आपको मैंने 3 तरह के केबल बताए, और मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। हम दोबारा से आते हैं अपने जो हम लोग काम कर रहे थे उस पर लौट के आते हैं। अब यहाँ पे मुझे केबल कनेक्शन जोड़ने हैं। ठीक है, तो केबल कनेक्शन जोड़ने के लिए अब हमारे सामने सवाल उठेगा कि कौन सा केबल कहाँ लगाना है। ठीक है, तो ये देखिए नीचे की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे ये पहला तो राउटर हो गया, यहाँ लिखा भी आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका स्विच हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका ये सारी चीजें अलग अलग आती चली जाएंगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका केबल वाला ये है, क्लिक करिए, ऑटोमेटिक कुछ नहीं करना, जैसे मूव करेंगे तो नीचे लिखा है कंसोल, कॉपर स्ट्रेट, क्रॉस ओवर, फाइबर, ये सब लिखा हुआ है। केबल की डिजाइनिंग भी आपको समझ में आ जाएगी। तो मुझे अगर राउटर से राउटर जोड़ना है, तो दोनों का दोनों सेम डिवाइस हो गया, तो कौन सा केबल चाहिए? क्रॉस ओवर। तो आप मान लीजिए क्रॉस ओवर का सिंबल है, नीचे लिखा हुआ है, क्लिक किया और राउटर पे क्लिक किया। इसमें 4 पोर्ट हैं, तो इंटरनेट वाला पोर्ट होता है, उसको हम लोग फास्ट इथरनेट पोर्ट बोलते हैं। तो मैंने यहाँ 0x0 पे लगा दिया, दोनों में से किसी भी लगा सकते हो। तो मैं एज ए, जो इंजीनियर होता है आर्किटेक्ट भी होता है, ताकि सुंदर भी लगे, इसलिए सेम जैसा यूज कर लिया, तो यहाँ पे भी इन्होंने लगा दिया सेम। अब राउटर से स्विच लगाना है, डिफरेंट डिवाइस हो गया।
तो डिफरेंट डिवाइस फिर इन्हें कनेक्ट करने के लिए मुझे स्ट्रेट केबल की जरूरत पड़ेगी। क्लिक करो और यहाँ लगाएंगे ये फास्ट इथरनेट, और यहाँ पे भी इसमें स्विच में बहुत सारे पोर्ट होते हैं, किसी में भी लगा दो। और स्विच से स्विच जोड़ना है, क्रॉस ओवर केबल लगाएंगे और क्लास ओवर हम यहाँ पे लगा देंगे। कैंपस के अंदर एक राउटर आएगा, राउटर से एक स्विच जोड़ेंगे मेन, और बाकी सब इसी से जोड़ना है। और इससे स्विच से वाईफाई जोड़ना है, क्लिक करके वाईफाई लगा दीजिए। ठीक है ना। स्विच से मुझे इस कंप्यूटर को जोड़ना है, कंप्यूटर जोड़ दीजिए। स्विच से मुझे इस लैपटॉप को जोड़ना है, लैपटॉप में इंटरनेट वाला पोर्ट है उसको जोड़ दीजिए। तो इस तरह से आप इसको सभी डिवाइसों को आपस में कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना। और इसको भी हम यहाँ पे लगा के पूरा जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। आप दूसरे साइड भी मैं कंप्यूटर ले लेता हूँ और लगा देता हूँ। आप ध्यान रखिए, राउटर इज आल्सो नोन एज मिनी सुपर कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कंप्यूटर से कंप्यूटर जोड़ना सीधे सी बात है। तो कौन सा केबल होगा? अगर आपने मेरी बात समझ लिया होगा, तो अगर मैं पूछूं कि राउटर को कंप्यूटर से जोड़ना है कम्युनिकेशन पर्पज के लिए, तो कौन सा केबल मुझे लगाना पड़ेगा? बताइए, चैट में दीजिए। दिस इज लास्ट क्वेश्चन अगेन। मैंने पहले क्लियर कर दिया कि राउटर इज आल्सो नोन एज द मिनी सुपर कंप्यूटर। तो आप लोग इसको लास्ट में चैट में आंसर दीजिए। अगर राउटर को फिर कंप्यूटर से कम्युनिकेशन पर्पज के लिए जोड़ना है तो मुझे कौन सा केबल लगाना पड़ेगा? आस्थान भी जल्दीबाजी कर गए। ये भी कंप्यूटर से कंप्यूटर जोड़ना है, ये भी कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर से कंप्यूटर जोड़ने के लिए हमें क्रॉस ओवर केबल की जरूरत पड़ेगी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है ये। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने अलग से पूछा, आपसे लिखवाया भी कि ताकि आप भूले ना। राउटर इज आल्सो नोन एज द मिनी सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ केबल करेंगे, क्रॉस ओवर लेंगे, और मैं इसको यहाँ से यहाँ जोड़ देता हूँ, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इतना काम मैंने ऑलरेडी आपको शेयर किया, इसको डाउनलोड करिए। इतना काम आप लोग करिए। कल हम लोग राउटिंग, सॉरी, आईपी एड्रेस का कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, और राउटिंग प्रोटोकॉल, दो चीजें कल हम लोग सीखेंगे। उसमें 20 से 25 मिनट लगेगा। अभी के लिए इतना ही करते हैं। थैंक फॉर ज्वाइनिंग। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। छोटे छोटे वीडियो हैं, आप आराम से देख सकते हो। 20 से 30 मिनट के मैं ही रख रहा हूँ ताकि याद रहे। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन था। आप संगीता बताएं। तो सर आप जैसे बोले ना कि बीएसएनएल अपना 2016 में लॉन्च किया था सैटेलाइट, सैटेलाइट, तो फिर वो सैटेलाइट 6G के लिए क्यों, 5G के लिए क्यों नहीं? नहीं, 2016 में जो है ना, कोई भी काम होता है प्रॉपर यस सर। है। ठीक है। तो बीएसएनएल एक गवर्नमेंट की कंपनी है, तो इसके भारत सरकार की नीतियों के आधार पर चलना पड़ता है। तो पहले सबसे जरूरी है कि हम भले नेटवर्क कितना भी फैला ले, लेकिन असली जरूरत था कि हर एक आदमी के हाथ में टेलीफोन आ जाए। ये संभव नहीं था केवल सरकारी कंपनी के रहते। तो फिर क्या किया गया कि इसे प्राइवेटाइजेशन किया गया कि जो पब्लिक से जुड़ने वाला जो काम है वो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाए, उन्हें आगे लाने कहा जाए, ताकि पब्लिक पहले उससे जुड़ जाए, लोगों के पास फोन हो जाए। ठीक है ना। तब हम सैटेलाइट वाला अगले दौर में करेंगे। तो इन्होंने 4G लाया पहले पहले, फिर उसके बाद 5G हम लोग ला रहे हैं। अब जो 6G होगा, उस समय तक ऑलमोस्ट सभी के पास में मोबाइल फोन होगा, ये मान के चलते हैं। तब हमें आसानी से सैटेलाइट कम्युनिकेशन को इम्प्लीमेंट करना हो जाएगा संभव। ठीक है। तो एक तरीका होता है, जो काम एक साल में नहीं होता, समय के साथ ही करना पड़ता है। ठीक है। तो बीएसएनएल वेरी स्ट्रांग कंपनी है, वो ऑलरेडी करेगी, वो प्लान के साथ चल रही हो। और कुछ? नो सर। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर कल डिस्कस करें, फिर दोबारा पूछ लीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू।